कियारा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए पूछा, किसने धमकी दी तुम्हें? सुनीता ने घबराते हुए जवाब दिया, वो मैं नहीं बता सकती। तभी वेद को एक मैसेज आया, जो तुमने मांगा था वो मिल गया, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। वेद मन ही मन बोला, ये तो बस मोहरा है, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है और उसे निकालने के लिए एक और गेम खेलना पड़ेगा। वेद तुरंत उठकर बाहर निकल गया तो कियारा हैरान हो गई कि इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पर यह मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहा है। क्या असली धोखेबाज कोई और ही है? कौन कौन इस साजिश में शामिल है? वेद का अगला कदम क्या होगा? किसका मैसेज आया था उसे और वो बाहर किस लिए गया? कैसे एक्सपोज करेगा वेद असली खिलाड़ी को? बोर्ड रूम में एक अजीब सी चुप्पी थी। सुनीता की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर आज पहली बार कियारा की आंखों में दया नहीं, सिर्फ गुस्से की आग थी। सुनीता, अगर तुमने अब भी सच नहीं बोला तो जेल में अकेली सड़ती रहोगी। और वो आदमी जिसने तुम्हें धमकाया, क्या पता वो तुम्हारी बच्ची के साथ क्या करते। ये सुनकर सुनीता कांप उठी। नहीं मैम, ये सब आपके रायजादा फैमिली मेंबर्स का ही प्लान था। ये सुनकर तो पूरा बोर्ड रूम जैसे सन्न रह गया और सबसे बड़ा झटका लगा कियारा को। तब यशवंत तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए। दिस इज ऑल बुलशिट, ये औरत कुछ भी बोलेगी और आप सब मान लेंगे। वहीं राघव ने भी हामी भरते हुए कहा, हमारे खिलाफ ये एक साजिश है ताकि हमें कंपनी से हटाया जा सके। तब मिस्टर गुप्ता बोले, सुनीता को अपनी बात पूरी करने दो, उसने तो आप दोनों का नाम भी नहीं लिया। यह सुनकर सुनीता ने तुरंत कहा, मैं सच कह रही हूँ, आप सब जानते हैं कि ये सब करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मुझे मैसेज आया कि बस कुछ एंट्रीज बदलनी है, एसेट्स को सस्ते में बेचकर पैसे बाहर के अकाउंट्स में भेजने हैं, शेल कंपनीज में। अगर मैं मना करती तो उन्होंने मेरे बच्चों की जान लेने की धमकी दी थी। यशवंत अपनी सफाई देते हुए ऊंची आवाज में बोले, क्या कोई प्रूफ है? बोलो। तब राघव भी कियारा की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तुम अकेले इस कंपनी को खाना चाहती हो ना कियारा? तभी तो मुझे यहां से निकलवाना चाहती हो ताकि एमडी की पोजीशन के दावेदार कम हो जाए। यशवंत ने कहा, राघव इज राइट, कियारा एक एक करके सबको बाहर निकाल देगी और शुरुआत उसने अपने ही फैमिली मेंबर से की है। हमें इसकी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंस्ड एमडी की जरूरत है जो सही फैसले कर सके। ये कहकर यशवंत ने एक डील के पेपर सबको दिखाए जिसमें कियारा के साइन थे। ये डील देखिए, विस्टा ग्रुप्स के साथ हुई यह डील, इसमें हमें 2 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन इस कंपनी के साथ जब सबरवाल कंपनी ने डील की तो उन्हें बस 20% का फायदा हुआ। इसका मतलब समझे आप? हमें नुकसान हुआ ही नहीं, कियारा ने यह नुकसान दिखाया। राघव और यशवंत की बातों से बोर्ड मेंबर्स इन्फ्लुएंस होने लगे थे। उन्हें इन्फ्लुएंस होते देख कियारा मन ही मन बोले, ये वेद कहाँ चला गया? ये हमेशा ऐसी सिचुएशन को उलट देता है और अब ये ऐन वक्त पर गायब हो गया। When I need him the most। तभी दरवाजा खुला और कियारा एक्साइटेड हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। सफेद सूट पहने हुए कियारा के चौथे नंबर के चाचा मनोहर रायजादा कॉन्फिडेंट चाल में अंदर आए। उन्हें देखकर यशवंत की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। यशवंत तुरंत बोला, मनोहर, ये कियारा मुझे फंसा रही है ताकि मुझे बेदखल कर सके। तुम सबूत लाए हो ना इसके खिलाफ? कियारा हैरानी से अपने रिश्तेदारों को देख रही थी कि वही लोग थे जिन्हें वो अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानती थी। मनोहर ने यशवंत का सपोर्ट करते हुए कहा, आई हैव रिव्यूड द सिचुएशन। ये कहते हुए उसने कियारा की कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस की फाइल्स सबके सामने रखते हुए कहा, यू कैन सी कियारा के आने से हमें कितना लॉस झेलना पड़ा है। फिर वो आगे बोले, एंड आई थिंक हमें री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और तब तक कियारा को कंपनी के हर फैसले से दूर रहना होगा। और टू बी फेयर, यशवंत भाई और राघव भाई भी अलग रहेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? मैं खुद ये इन्वेस्टिगेट करूंगा। सभी बोर्ड मेंबर्स आपस में बात करते हुए सर हिलाने लगे, लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला। वेद अपने देसी अंदाज में कॉन्फिडेंस से अंदर आया और कियारा से बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि नई प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत आ गया। कितना ऊंचा बोलते हैं मनोहर अंकल, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। वैसे आप ड्रामा बहुत अच्छा करते हो। वेद को देखते ही राघव और यशवंत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यशवंत मन ही मन बुदबुदाया कि जब भी आता है धमाका ही करके जाता है, कहीं फिर से प्लान पर पानी न फेर दे। वहीं वेद के आते हैं कियारा की सांस में सांस आई। जाने क्यों उसे भरोसा हो गया था कि वेद यह सिचुएशन संभाल लेगा। वेद मनोहर के पास जाकर बोला, आपका ही इंतजार था, अब आए हैं तो बैठ जाइए। अब वो क्या है ना, अभी बहुत प्रेशर मिलने वाला है आपको।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।